गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधियों की कुछ सीमाएं और जैविक नियंत्रण के बारे में। अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था रासायनिक नियंत्रण, शाकनाशी के प्रकार कितने होते हैं, शाकनाशी प्रयोग करने का समय क्या क्या है, और उसके अलावा उसमें जो भी लाभ है उसके होने वाले, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, जैविक विधि और रासायनिक विधि की जो कुछ सीमाएं बची हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण की, रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वीड कंट्रोल बाय केमिकल मेथड। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है या हानियां क्या क्या है। देखो पहली हानि तो ये है कि रसायन के किसानों को, जो अपने किसान है उनको रसायन के प्रभाव और उनके प्रयोग विधि के बारे में पता नहीं है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है। तो पहला है किसानों को रसायन के प्रभाव व प्रयोग विधि के ज्ञान का अभाव। ठीक है, पहला इसकी लिमिटेशन क्या है, किसानों को रसायन के प्रभाव एवं प्रयोग विधि के ज्ञान का अभाव, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण कई बार किसान अधिक मात्रा में रसायन का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे फसलों को भी हानि पहुंच जाती है। प्रयोग कैसे करते हैं कईयों को पता भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा है कि भारत एक विविधता वाला देश है, अलग अलग भिन्नता वाली फसलें बोई जाती है, तो इतने भिन्नता वाले शाकनाशी काम में नहीं ले सकते। तो भिन्नता के कारण एक ही प्रकार के शाकनाशी से नियंत्रण असंभव होता है। भिन्नता के कारण एक ही प्रकार के शाकनाशी, भिन्नता के कारण एक ही प्रकार के शाकनाशी से खरपतवार नियंत्रण असंभव। खरपतवार नियंत्रण असंभव। तीसरा है मिश्रित फसलों में बाधा होती है, क्योंकि मिश्रित फसलों में कई बार अपन जो ग्रेमिनी कुल वाली फसलें उनके साथ में दलहनी फसलें भी बो देते हैं, तो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो भी उगते हैं, उसमें चौड़ी पत्ती वाली दलहनी फसलें होती है, तो उनकी नियंत्रण आसानी से नहीं होता। तो मिश्रित फसलों में बाधा, मिश्रित फसलों में खरपतवार नियंत्रण करने में बाधा उत्पन्न होती है, उसमें यांत्रिक या भौतिक विधि के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है मृदा व फसलों पर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव। मृदा व फसलों पर दुष्प्रभाव, मृदा और फसलों पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव होते हैं। जो मृदा होती है वो भी विकार युक्त हो जाती है, अम्लीय क्षारीय हो जाती है। ठीक है, मृदावी गुणों को भी दुष्प्रभाव हो जाता है, और फसलों के जो गुण होते हैं, फसलों की जो क्वालिटी होती है वो भी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी विष का प्रभाव या रसायन का प्रभाव रहता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स थी कुछ सीमाएं। अब अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण जो करते हैं रासायनिक विधि के द्वारा। तो रसायनों का प्रयोग, उनका समय कब है, एक सारणी के द्वारा समझेंगे। उस सारणी में सारी चीजें दी हुई है, खरपतवार का नाम दिया हुआ है, उसमें खरपतवार का नाम, कौन कौन सी फसलों में उस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है, तथा उसका समय क्या है, कितनी मात्रा में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है वह सारणी जिसमें शाकनाशी का नाम दिया हुआ है, कौन सी फसल में उस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, कहां कहां पर प्रयोग किया जा सकता है, उसके अलावा उसकी मात्रा कितनी आवश्यक है, और उसके कौन से समय में उसका प्रयोग किया जाता है। देखो सारणी से समझते हैं। इधर सबसे पहला जो कॉलम है वो शाकनाशी का है, शाकनाशी के नाम दिए हुए इधर। फिर फसल, मात्रा, सक्रिय तत्वों की मात्रा किलो प्रति हेक्टेयर में दी हुई है, और समय दिया हुआ है।
सबसे पहला है 2,4-D, क्योंकि सबसे पहला जो खरपतवार नाशी है वो कौन सा है 2,4-D। 2,4-D फुल फॉर्म होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ठीक है। 2,4-D गेहूं में काम में लिया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में। 0.50 मतलब आधा किलो के लगभग प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा काम में ली जाती है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसको काम में लिया जाता है। दूसरा है एलाक्लोर, दूसरा खरपतवार नाशी है एलाक्लोर, जिसका उपयोग सोयाबीन और मक्का में किया जाता है। इसकी मात्रा 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है और रोपाई के 3 से 7 दिन बाद इसको काम में लिया जाता है। रोपाई के 3 से 7 दिन बाद इसका स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट्स एट्राजीन, एट्राजीन को मक्का और धान में काम में लेते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है गन्ने में खरपतवार नियंत्रण तो किसको काम में लिया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एट्राजीन। मक्का और गन्ना एट्राजीन, मक्का और गन्ने में एट्राजीन के द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। आधा किलो 0.50 kg प्रति हेक्टेयर, आधा किलो के लगभग इसकी मात्रा काम में लेते हैं और खरपतवार और फसल के अंकुरण से पूर्व है मतलब प्री इमरजेंसी स्टेज पर इसको काम में लिया जाता है। अगला चौथा स्टूडेंट्स ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर जो खरपतवार नाशी है उसको धान में काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्यूटाक्लोर का उपयोग किसमें किया जाता है, धान में किया जाता है मतलब चावल में। और इसका उपयोग की मात्रा कितनी है, 1 से 1.5 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। रोपाई के 3 से 7 दिन बाद जब रोपाई करते हैं, देखो धान नर्सरी के द्वारा तैयार किया जाता है, नर्सरी तैयार की जाती है धान की पहले, फिर उसकी रोपाई की जाती है खेत में, तो रोपाई के 3 से 7 दिन बाद उसको काम में लिया जाता है। अगला है डायूरोन, डायूरोन जो है वो कपास में काम में लिया जाता है, कपास में खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आता है। आधा किलो से 1.5 किलो के लगभग इसकी मात्रा काम में ली जाती है प्रति हेक्टेयर और अंकुरण से पूर्व इसको काम में लिया जाता है। अगला है फ्लूक्लोरेलिन, इसको तिलहनी और दलहनी फसलों में, सभी प्रकार की तिलहनी और दलहनी फसलों में इसको खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तिलहनी और दलहनी 0.75 से 1 किलो मात्रा इसकी काम में लेते हैं, 750 ग्राम से 1 किलो के लगभग इसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं और बुआई से पूर्व इसको मृदा में मिलाकर काम में लिया जाता है। अगला है ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट जो है उसको आकर्षित जो क्षेत्र होते हैं जहां पर खरपतवार उगे हुए उनको नष्ट करना है, जो खेती नहीं करते जहां पर, उन क्षेत्रों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। 0.3% इसका घोल बनाया जाता है और उसका स्प्रे किया जाता है। खरपतवार अंकुरण के उपरांत इसका काम में लिया जाता है। खरपतवार अंकुरित हो गए, छोटे छोटे पौधे हो गए खरपतवार के, उस समय उसको काम में लेते हैं, ठीक है। अगला है आइसोप्रोटेरोन, आइसोप्रोटेरोन का उपयोग भी गेहूं में किया जाता है। गेहूं में जो घासीय खरपतवार है, घास रूपी खरपतवार है, उनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 0.75 से 1 किलो मात्रा लेते हैं प्रति हेक्टेयर और बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद इसको काम में लिया जाता है। अगला है मेटोलाक्लोर, मेटोलाक्लोर जो खरपतवार नाशी है उसको तिलहनी और दलहनी फसलों में काम में लेते हैं। 0.75 से 1 किलो मात्रा उसकी काम में ली जाती है और अंकुरण से पूर्व खरपतवारों और फसल के अंकुरण से पूर्व इसको प्री इमरजेंसी स्टेज पर इसको काम में लिया जाता है। अगला है मेटसल्फ्यूरोन, मेटसल्फ्यूरोन भी गेहूं में काम में लिया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। इसका उपयोग जो इसका घोल बनाते हैं वो 0.0022 0.004% घोल बनाकर उसका छिड़काव किया जाता है। बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद इसका छिड़काव करते हैं। अगला है पैराक्वाड खरपतवार नाशी, पैराक्वाड खरपतवार नाशी और जो ग्लाइफोसेट है ये दोनों के दोनों आकर्षित क्षेत्रों में काम में लिए जाते हैं जहां पर खेती नहीं होती और खरपतवारों को नष्ट करना है, वहां पर इस पैराक्वाड को काम में लिया जाता है। 0.1 से 0.2% घोल का स्प्रे किया जाता है खरपतवार अंकुरण के उपरांत। देखो इसमें भी खरपतवार अंकुरण के उपरांत देता है, यहाँ पर ये रहा, और इसमें भी खरपतवार अंकुरण के उपरांत ही है, ठीक है। अगला और लास्ट है पेंडिमिथिलिन, ये इंपोर्टेंट जो थे वो मैंने लिखा दिए। पेंडिमिथिलिन, पेंडिमिथिलिन का उपयोग तिलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में, मसाले वाली फसलों में और कपास में, इन सभी प्रकार की फसलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। इसकी मात्रा 0.75 से 1 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है और बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व इसको काम में लिया जाता है, प्री इमरजेंसी स्टेज पर इसको काम में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस सारणी को इस प्रकार ढंग से समझना है। जितने भी खरपतवार नाशी इनका पूछा जाता है कि गन्ने के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी है तो एट्राजीन बताओगे आप, मक्के के लिए एट्राजीन, कपास के लिए डायूरोन, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। गेहूं के लिए 2-3 है, जैसे गेहूं के लिए 2,4-D भी है, आइसोप्रोटेरोन भी है, मेटसल्फ्यूरोन भी है, तो इस प्रकार आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये था रासायनिक नियंत्रण, पूरा कंप्लीट हो गया अपना।
और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बच रहा है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण के बारे में समझते हैं। अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, खरपतवार। अब बात करेंगे अपन स्टूडेंट्स खरपतवारों के जैविक नियंत्रण के बारे में। देखो अपन ने 2-3 विधियां पढ़ ली है। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी खरपतवार नियंत्रण की सस्य विधियां, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की पढ़ी थी अपन ने भौतिक और यांत्रिक विधि। तीसरी अपन ने विधि पढ़ी थी खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि, और चौथी और लास्ट विधि अपन पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि। जैविक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण देखो स्टूडेंट्स क्या है, जैविक विधि द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। ठीक है, खरपतवारों का जैविक नियंत्रण। देखो जैविक नियंत्रण क्या होता है? जैविक नियंत्रण एक नियंत्रण की ऐसी विधि है जिसमें जीवों के द्वारा किसी अन्य हानिकारक अभिकर्ता का नियंत्रण किया जाता है। जैसे जैविक कीट नियंत्रण तो जीवों के द्वारा जीवों का नियंत्रण होता है। इस प्रकार यहां पर जब खरपतवार नियंत्रण की बात आ रही है तो खरपतवार नियंत्रण में भी ध्यान में रखना है कि इसमें जैविक नियंत्रण में मतलब जीवों के द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। कौन कौन से जीव काम में ले सकते हैं? देखो जैसे परजीवी है, परभक्षी है, परजीवी, परभक्षी, ठीक है, उसके अलावा रोगाणु, उसके अलावा कीट, ये आदि ऐसे जैव अभिकर्ता है, इनको बायो एजेंट बोलते हैं। जैव अभिकर्ता, बायो एजेंट, ये ऐसे जैव अभिकर्ता है जो कहीं ना कहीं खरपतवारों को नष्ट करने का काम करते हैं। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे से भोजन अपना ग्रहण करते हैं। परजीवी क्या करेंगे? खरपतवार के पौधे पर रहेंगे और परजीवी जो जीव होते हैं वो खरपतवार के पौधे पर रहकर उससे पोषण ग्रहण करेंगे, जिससे खरपतवार का पौधा कमजोर होकर नष्ट हो जाएगा। परभक्षी मतलब जो कीट पौधों को खा जाते हैं, जो कीट है वो पौधों को खा जाते हैं, वो परभक्षी होते हैं। रोगाणु मतलब कुछ ऐसे रोग, कई प्रकार के खरपतवारों में रोग होते हैं, तो रोगाणु यदि छोड़ दिया तो खरपतवारों में रोग होकर खरपतवार ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। ये होते हैं जैविक नियंत्रण के बायो एजेंट या जैव अभिकर्ता। तो स्टूडेंट्स जैविक नियंत्रण में ध्यान रखना, जीवों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। इसमें कीटों को ज्यादातर कीटों को काम में लेते हैं, कीटों के द्वारा अधिकतर खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, कीटों के कौन कौन से गण के कीट है? लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, ये कीटों के जो गण हैं, इन सभी प्रकार के गणों के कीटों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से गण हैं जिनके कीटों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो उसमें आएगा लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा गण, कोलियोप्टेरा गण, हेमिप्टेरा गण, हाइमेनोप्टेरा गण और थाइसेनोप्टेरा गण। ये बहुत सारे गण होते हैं कीटों के, उनमें से कुछ एक गण है जिनमें आने वाले कीटों को काम में लिया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे यहां पर बनता है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अपना जैविक नियंत्रण की सफलता के उदाहरण।
जैविक नियंत्रण की सफलता के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैविक नियंत्रण की सफलता के उदाहरण, दो ऐसे उदाहरण हैं जो आपको आगे कोई भी बड़ी क्लासेस में जब जाओगे सभी जगह ये उदाहरण पढ़ने को मिलेंगे। इनको यदि अभी याद कर लिया तो आगे के लिए परमानेंट हो जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लगभग इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दो तीन ऐसे उदाहरण हैं जो जैविक नियंत्रण के द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया गया है। इनमें पहला उदाहरण देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट, लेंटाना कैमेरा खरपतवार का नियंत्रण, लेंटाना कैमेरा खरपतवार का नियंत्रण क्रोसिडोसिमा लेंटाना कीट के द्वारा किया गया। क्रोसिडोसिमा लेंटाना कीट के द्वारा किया गया। देखो, लेंटाना कैमरा एक खरपतवार का नाम है जो सजावट के लिए काम लिया जाता है। मैंने बताया था लाभ में, है ना, सजावट के लिए काम लिया जाता है लेंटाना कैमरा। ये खरपतवार है, ये किस कीट के द्वारा नष्ट किया जाता है? क्रोसिडोसिमा लेंटाना नामक कीट के द्वारा नष्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला उदाहरण है पार्थियम हिस्टीरियोफोरस पार्थियम हिस्टीरियोफोरस, ये जो खरपतवार का नाम है, ये खरपतवार का नियंत्रण जाइगोग्रामा बाइकलराटा नामक कीट के द्वारा किया गया। जाइकोग्रामा बाइकलराटा कीट के द्वारा किया गया। ये दो देखो स्टूडेंट्स, जैविक नियंत्रण की सफलता के दो उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले। लेंटाना कैमेरा जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए क्रोसिडोसिमा लेंटाना नामक कीट का उपयोग किया गया। अगला है पार्थियम हिस्टीरियोफोरस, इसको गाजर घास भी बोलते हैं, हिंदी में गाजर घास बोला जाता है इसको। गाजर घास की पूछा जाता है, गाजर घास के नियंत्रण के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो वो ध्यान में रखना है, जाइकोग्रामा बाइकलराटा नामक जो कीट है उसका उपयोग गाजर घास, जिसका वैज्ञानिक नाम है पार्थियम हिस्टीरियोफोरस नामक खरपतवार का नियंत्रण जाइकोग्रामा बाइकलराटा नामक कीट के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर खरपतवार। खरपतवार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है। तो अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देता हूं। इस चैप्टर में अपन ने स्टूडेंट्स सबसे पहले खरपतवार शब्द से स्टार्ट किया था। देखो, खरपतवार क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अपना खरपतवार। देखो, परिभाषा पढ़ी थी खरपतवार की, ठीक है, विशेषताएं पढ़ी थी, की पॉइंट है ये, ध्यान में रखने इनको। खरपतवारों की विशेषताएं पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ ली, विशेषता पढ़ ली, उनका वर्गीकरण पढ़ा था। खरपतवारों का वर्गीकरण लगभग 6 प्रकार का था, अलग अलग प्रकार थे, ठीक है, पूरा वर्गीकरण डिटेल से देख लिया था। खरपतवारों के लाभ देखे थे अपन ने, सीमाएं देखी थी यानी हानियां, उनका विस्तार, खरपतवारों का विस्तार देख लिया था, गुणन के बारे में बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका खरपतवारों का नियंत्रण। खरपतवारों के नियंत्रण में अपन ने 4-5 विधियां पढ़ी है। पहली विधि अपन ने पढ़ी सस्य विधियां, दूसरा भौतिक एवं यांत्रिक विधियां,
तीसरा अपन ने पढ़ा रासायनिक विधि, जो बहुत बड़ी विधि थी, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में अपन ने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? रासायनिक विधि में अपन ने शाकनाशी के बारे में पढ़ा, शाकनाशियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया अपन ने, प्रयोग करने के समय के बारे में पढ़ लिया, प्रयोग का समय 4 प्रकार का, इनके लाभ और सीमाएं, ये चीजें अपन ने स्टडी कर ली थी। और लास्ट अपन ने विधि पढ़ी है जैविक विधि, खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि, जिसके 2 उदाहरण मैंने समझाए हैं, एक है लेंटाना कैमरा का और एक है गाजर घास का। ये खरपतवार है और इनके नियंत्रण कीटों द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में अपन फसलोत्पादन जो चैप्टर है अपना, जिसमें 30 फसलें 12th के सिलेबस में दी हुई है, और वो 30 फसलें जेट में भी आती है, आईसीआर में भी आती है, बीएचयू एग्जाम्स में भी आती है, तो उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।